निर्मला का 11वां भाग आप सुन रहे हैं। मनसाराम को अस्पताल में भर्ती कराकर तोताराम घर पहुंचते हैं तो निर्मला मनसाराम का हाल पूछते हुए कहती है और घर के बजाय अस्पताल क्यों ले गए जानने की कोशिश करती है। इस पर कुछ देर चर्चा भी होती है। फिर तोताराम अपनी बहन रुक्मिणी से कहते हैं, तुम 2-4 दिन के लिए वहाँ चली जाओ तो बड़ा अच्छा होगा, उसे तस्कीन होती रहेगी। रुक्मिणी कहती है, मेरे वहाँ जाने से वह अच्छा होता है तो मैं ज़रूर जाऊँगी, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, गांठ बांध लो, उसकी बीमारी की वजह कुछ और है। वहाँ तुम एक नहीं लाख दवा कराओ, सिविल सर्जन को ही क्यों न दिखाओ, उसे कोई दवा असर न करेगी। उसे घर से निकाले जाने का शौक है, कोई बीमारी नहीं। रुक्मिणी की ये बातें कड़वी ज़रूर थी पर सच्ची थी। मुंशी तोताराम घर में चल रही सारी स्थिति पर एक बार गौर करते हैं, सोचते विचार करने लगते हैं। फिर उन्हें अपने ऊपर ही क्रोध आने लगता है। उन्होंने क्यों विवाह किया? विवाह की ऐसी क्या ज़रूरत थी? ईश्वर ने उन्हें एक नहीं 3 पुत्र दिए थे। उनकी अवस्था भी 50 के लगभग पहुंच गई थी। फिर उन्होंने क्यों विवाह किया? अब पछता रहे थे। अब पछताने से क्या होगा? जब आदमी अक्लमंद वही होता है जो कार्य करने से पहले सोचता है। कार्य करने के बाद सोचने वाले को बेवकूफ़ ही कहा जा सकता है। फिर सोचते हैं, उन्होंने अकारण ही बेटे पर संदेह किया। अब उन्हें एक नया डर सताने लगा कि मेरे इस शंका को मनसाराम भांप तो नहीं गया। उसकी कल्पना ही से उनका मन दहल उठा। यही सब सोचते सोचते अस्पताल पहुँचे तो देखा कि मनसाराम की हालत बेहद नाजुक हो गई थी। यह देखकर तोताराम का हृदय जैसा फटा जाता था। वह रो रो कर डॉक्टर से अनुरोध करने लगते हैं, रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इसे होश आ जाए। फिर आवेश में आकर मनसाराम से बोलते हैं, बेटा ज़रा आँखें खोलो, कैसा जी है? मैं तुम्हारे पास बैठा हुआ रो रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा दिल तुम्हारी ओर से बिल्कुल साफ है बेटा। तोताराम का हाल दीवानों सा हाल हो रहा था। रोते जाते डॉक्टरों से कुछ कीजिए कहते। डॉक्टर उन्हें डांटते हुए कहते हैं, अरे बुजुर्ग आदमी हैं आप, ज़रा धैर्य से काम लीजिए। जवान बेटी की यह दशा देखकर कौन पिता है जो धैर्य से काम लेगा। फिर अपने किए पर पछताने लगे। कई विचार उनके मन में आने लगे। इन्हीं विचारों में एक झपकी आ जाती है। उनके मन के भावों ने स्वप्न का रूप धारण कर लिया था। क्या देखते हैं कि उनकी पहली पत्नी मनसाराम के सामने खड़ी है और तोताराम से कह रही थी कि ऐसे आदर्श चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। अब बैठे क्या बिसुरते हो? तुमने उससे हाथ धो लिया। मैं तुम्हारे निर्दयी हाथों से छीनकर उसे अपने साथ लिए जाती हूँ। इतना सुनना था कि तोताराम की आँख खुल जाती है तो क्या देखते हैं कि आधे दर्जन डॉक्टर उनके सामने खड़े हैं। 11वां भाग
यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।